हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के कांस्टेबल दिनेश से जुड़े मामले ने एक बार फिर चर्चा पकड़ ली है। मामले में आरोप लगाया गया है कि करीब 9 वर्ष पुराने एक प्रकरण के बावजूद आज तक उन्हें उनके पूर्ण विभागीय लाभ, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधित अधिकार नहीं मिल रहे हैं। साथ ही हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों के व्यवहार को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 9 वर्ष पूर्व दर्ज एक मामले में पुलिस विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कांस्टेबल दिनेश को भी आरोपी बनाया गया था। बाद में उन्हें सेवा में बहाल कर दिया गया। आरोप है कि विभाग की ओर से उन्हें उनकी इच्छा अनुसार तैनाती देने का आश्वासन भी दिया गया था। बताया गया है कि बहाली के बाद दिनेश ने अपने नियुक्ति स्थल पर लगभग 4 वर्षों तक सेवाएं दी। इसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा से चौपाल में स्थानांतर लिया और पिछले 4 वर्षों से वहां अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। हालांकि आरोप है कि सेवा में बहाल होने के बावजूद उन्हें अब तक पदोन्नति, विभागीय लाभ और अन्य वैधानिक सेवा अधिकार पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराए गए। मामले को उठाने वालों का कहना है कि किसी कर्मचारी का वर्षों तक अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित रहना गंभीर प्रशासनिक विषय है, जिसकी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। मामले में यह भी दावा किया गया कि जो प्रारंभिक कार्यवाही हुई उस समय दिनेश की पत्नी ममता शर्मा गर्भवती थी। परिवार का आरोप है कि उस दौरान उत्पन्न मानसिक तनाव और परिस्थितियों का गंभीर प्रभाव पड़ा, जिसके कारण समय से पूर्व प्रसव हुआ और उनका पुत्र दिव्यांग अवस्था में जन्मा। बताया जा रहा है कि बच्चा वर्तमान में सीपी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है और उसका लगातार उपचार चल रहा है। इसके अलावा आरोप है कि हाल ही में कांस्टेबल दिनेश को विभाग की ओर से तत्काल कार्यालय में उपस्थित होने के लिए फोन किया गया। अगले दिन सुबह कार्यालय पहुंचने पर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी से मिलने की अनुमति मांगी। आरोप है कि इस दौरान उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और एक पुलिसकर्मी के सम्मान के अनुरूप व्यवहार नहीं किया गया। था कि आपको इस संदर्भ में पुलिस के खिलाफ इस तरह ना बोलें, आप ये कहें कि सूरज की हत्या राजू के द्वारा अंदर कस्टोडियल में जेल में हुई है। जिस बात को बोलने के लिए उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं सच्चाई का साथ दूंगा और मैं सच कहूंगा, जो हुआ है मैं वही बोलूंगा, मैं गलत बात नहीं बोल सकता हूं। उसके ऊपर 2017 में तथाकथित टिप्पणी के साथ उसको सस्पेंड भी किया गया। 6 महीने उसको सस्पेंड रखा गया, जिसको कि आज से 8 वर्ष पूर्व से उसकी जो इंक्वायरी है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। आपने देखा होगा, कोई भी इंक्वायरी किसी की होती है 3 से लगभग 6 महीने का उसका समय होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल का समय होता है। आज तक उस मेरे भाई दिनेश कांस्टेबल के पूरे बेनिफिट्स और उसके सारे पदोन्नति के अधिकार सारे ठप पड़े हुए हैं। उसकी इंक्वायरी 9 साल में भी अभी तक पूरी विभागीय जांच में नहीं की गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 9 साल तक आप किसी पुलिसकर्मी की विभागीय जांच आज तक पूरी नहीं कर पाए हैं। उसके बाद उसकी निलंबन प्रक्रिया चली। गुड़िया कांड के समय में फिर उसको सिक्योरिटी दी गई। फिर पुलिस विभाग ने समय रहते 6 महीने के बाद उसको बहाल किया और साथ में यह कहा कि आप जहां भी रहना चाहते हो आप वहां जा सकते हैं, आपकी विलिंग के बिना आपकी ट्रांसफर नहीं होगी, आप जो अपने सुरक्षित जगह चूज करेंगे आपको वहां पर भेजा जाएगा। और उसको होम स्टेशन देहा दिया गया, जहां पर उसने 4 साल की नौकरी पूरा कार्यकाल करके अपनी मर्जी से उसने चौपाल जाना जरूरी समझा और वो चौपाल के अंदर अपनी सेवाएं पिछले 4 वर्षों से लगातार देता आ रहा था। एक दिन उसको अचानक एसपी ऑफिस से कॉल आती है कि आपको तुरंत ननखड़ी ज्वाइन करना है। तो उसने कहा कि मेरा बेटा दिव्यांग है
मेरी तो बहुत बड़ी समस्या है। जिस बच्चे को जब उस समय वो सस्पेंड हुआ था तो उस समय उसकी पत्नी जो यहां पर बैठी है, ममता शर्मा का नाम है, उस समय ये गर्भवती थी। तो जो ये बच्चा आपको इसमें दिख रहा है, ये बच्चा दिव्यांग बच्चा है, ये चल फिर नहीं सकता है। ये उस समय उस प्रताड़ना के कारण ये बच्चा प्रीमेच्योर बच्चा है। 6 महीने में ही इस बच्चे ने जन्म ले लिया था। उस टाइम की प्रताड़ना के कारण ये बच्चा, इस तरह का बच्चा, थोड़ा इसको एक चलने की समस्या है, सीपी की प्रॉब्लम है और इसका ट्रीटमेंट लगातार चल रहा है, जिसके लिए उसको बाधित होना पड़ता है। जब उसको अचानक फोन आया तो उसको कहा गया कि आप ननखड़ी ज्वाइन करिए, तो उसने सवेरे आकर के यहां पर आया, ओएसआई से मिलने की परमिशन मांगी। तो एसपी महोदय ने उसको रात्रि 10:30 बजे ऑफिस में बुलाया और ऑफिस में बुलाने के बाद उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति के किसी भी प्रकार के कोई फाइल, कोई कागज चेक नहीं किए गए। उसको डायरेक्ट कहा, उसने कहा सर मेरी कुछ असामान्य परिस्थितियां हैं जिसके कारण मैं ननखड़ी ज्वाइन नहीं कर सकता हूं, और कोई ननखड़ी भेजने के लिए भी एसपी महोदय ने कोई उसके लिए लिखित ऑर्डर नहीं दिए, उसको वर्बली भेज दिया। लेकिन उसने गुहार लगाई कि मेरे बच्चे की बहुत बड़ी समस्या है, बच्चा मेरे स्कूल में चौपाल में पढ़ता है और इसको आने और ले जाने की भी बहुत समस्या है। लेकिन उन्होंने, एसपी महोदय ने सीधा कह दिया कि ये बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे, तेरे बहाने मैं सब जानता हूं। और जो रात करीब 10:30 बजे एसपी महोदय के चैम्बर में उसको बुलाया गया और जब उससे पूछताछ हुई तो एसपी साहब ने ये बात पूछी, हाँ दिनेश तुम कहां पोस्टेड हो? तो उसने कहा सर मैं चौपाल में पोस्टेड हूं। कितने समय से हो? उसने कहा मैं 4-5 साल से वहां पर पोस्टेड हूं। तुम मुझे 2-2 कौडी के नेताओं से कॉल करवाते हो, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग राजधानी शिमला के अंदर गौरव सिंह जी एसपी महोदय एक सिपाही के साथ 14 रैंक नीचे के कर्मचारी के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है।